जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पौष मास महत्म की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको पौष मास महत्म के चौथे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की आज की इस कथा में भगवान श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। तो चौथे अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे परीक्षित, वसुदेव जी को अपने पुत्र बलभद्र के गोकुल में जन्म लेने का हाल मालूम था। अतः उन्होंने एक दिन अपने पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर ये कहा कि हे गुरुदेव, मेरी पत्नी रोहिणी के गोकुल में पुत्र हुआ है, परंतु कंस के भय से अभी तक मैंने उसका नामकरण संस्कार नहीं कराया है। अतः आप छिपे छिपे गोकुल में जाकर उसका नामकरण संस्कार कर आइए। यह सुनकर गर्ग जी गोकुल में जा पहुंचे हैं। उनका आगमन सुनकर नंद यशोदा प्रसन्न हो सब ग्वाल बालों सहित इन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर लिवा ले गए। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे गर्ग जी, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आपने अपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया है। अब आप अपने आने का कारण बताइए। गर्ग जी कहने लगे हैं, हे नंदराय, मुझे वसुदेव जी ने अपने पुत्र का नामकरण करने के हेतु भेजा है। ये सुनकर नंद राय ने प्रसन्न होकर कहा कि हे प्रभु, हमारे भी एक बालक उत्पन्न हुआ है, सो कृपा करके आप उसका भी नाम रख दीजिए। गर्ग जी मुनि कहने लगे हैं, हे नंद जी, कंस को यह आज मालूम हो गया कि गर्ग मुनि नंद के पुत्र का नाम रखने के लिए गोकुल में गए हैं, तो ना जाने वह तुम्हें कौन सा कष्ट देगा। इसलिए तुम किसी को कोई खबर मत करो, गुप्त रीति से ही दोनों के नाम घर में रखवा लो। नंद जी उन्हें अपने घर के भीतर के भाग में लेकर गए हैं। उस समय गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र की कुंडली बनाई और जन्म लगन देखकर ये कहा कि इस बालक की राशि का नाम राम है, परंतु यह इतना बली होगा कि संसारी लोग इसे बलराम कहकर पुकारेंगे। इसके नाम संकर्षण, दाऊ, बलदाऊ, हलधर तथा बलभद्र भी होंगे। फिर गर्ग जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली बनाकर इस प्रकार कहा कि हे नंदराय, तुम्हारे पुत्र का रंग सांवला है, अतः रूप से इसका नाम कृष्ण होता है। वैसे इसके अनेक नाम होंगे, अतः इसका नाम वासुदेव भी होगा। हे नंद जी, ग्रह योगों के अनुसार तुम्हारा यह बालक परब्रह्म परमात्मा का अवतार है। तीनों लोकों में किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इन्हें जीत सके। तुमने श्री हरि की बाल लीला देखने के लिए पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उसी के प्रताप से तुमने इन्हें प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जो प्राणी इनके नाम स्मरण करेंगे वे संसार में अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करके अंत समय में मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। ये दोनों बालक युगों युगों में साथ साथ जन्म लेते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, गर्ग जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर नंद यशोदा को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उन्होंने गर्ग जी को बहुत सा स्वर्ण और रत्न आदि देकर सम्मान सहित विदा किया है। तत्पश्चात गर्ग जी ने मथुरा में आकर वसुदेव जी को सब समाचार सुना दिया है। हे राजन, सलोने श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी जिस समय घुंघराले बाल, मस्तक पर बिखेरे विविध रंगों के वस्त्र आभूषण पहने, हाथों में खिलौने लिए घुटनों के बल आंगन में चलते थे, उस समय यशोदा, रोहिणी और सब गोपियों के हृदय में जो आनंद होता था उसका वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तरह तरह की बाल लीलाओं द्वारा नंद यशोदा और गोपी ग्वालों को आनंदित करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण नंद भवन में आ पहुंचा
तब यशोदा जी ने उसे दूध, चावल और शक्कर दी है। उन ब्राह्मण का ये नियम था कि वो स्वयं बनाई हुई रसोई ही ग्रहण करते थे, इस कारण वो खीर बनाने लगे हैं। ब्राह्मण ने उस दूध की खीर बनाकर कटोरे में परोसी और जब वह श्री श्याम सुंदर भगवान को भोग लगाने के लिए अपने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी उस कटोरे के पास जाकर उसमें से खीर खाने लगे हैं। हे राजन, भक्ति हो तो ऐसी कि भगवान को भोग लगाने के लिए बैठें तो भगवान तत्काल उसी क्षण आकर भोग लगा लें। आज उस ब्राह्मण के मन में भगवान के लिए अत्यंत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। भगवान को भोग लगाने के लिए नेत्र बंद करके भगवान को बुला रहे हैं और भगवान साक्षात पास में हैं और खीर का भोग लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उस समय ये देखा है कि श्री कृष्ण उस खीर को खा रहे हैं। यह देखकर उस ब्राह्मण ने भोजन को छोड़कर यशोदा जी से कहा, हे नंद रानी, तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई झूठी कर दी है। जिस खीर को हम भगवान को अर्पण कर रहे थे उसे तुम्हारे बालक ने खा लिया है, झूठा कर दिया है, इसलिए अब हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह उस ब्राह्मण ने 3 बार रसोई तैयार की और तीनों बार भोग लगाते समय श्री नंद नंदन ने उसकी थाली पर बैठकर भोजन किया है। यह देखकर यशोदा जी ने बहुत परेशान होकर श्याम सुंदर से कहा है कि अरे कृष्ण, मैं बार बार ब्राह्मण देवता को भोजन के लिए सामान देती हूँ और तू उनके भोजन को झूठा कर देता है, ऐसा क्यों करता है? आज भगवान ने मन में ये विचार कर लिया है कि अब इन ब्राह्मण देवता को अपने स्वरूप का ज्ञान अब देना ही होगा, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता काफी लंबे समय से मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी आराधना में लगे हुए हैं। अब इनकी तपस्या का फल इनको देना ही होगा। ऐसा मन में विचार करके भगवान श्री कृष्ण जी यशोदा मैया से कहने लगे हैं कि हे मैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह ब्राह्मण देवता बार बार विनती करके मुझे भोग लगाने के लिए बुलाते हैं, तब मैं इनके सच्चे प्रेम को जानकर इनकी थाली में भोजन करने लगता हूँ। कोई भी प्रेम भाव से मुझे जहाँ भी बुलाएगा मुझे वहाँ पर जाना होगा। हे मैया, मेरा कोई दोष नहीं है। ब्राह्मण देवता का प्रेम भाव ही ऐसा है कि इनके प्रेम भाव के बंधन में बंधकर मैं इनकी बनाई हुई खीर का भोग लगाने लगता हूँ। आज जब भगवान श्री कृष्ण जी ने यशोदा मैया से ये वचन कहे, उसी समय ब्राह्मण देवता ने ये समझ लिया कि यही तो वह परमेश्वर हैं जिनका मैं सदा से ध्यान करता आया हूँ। तत्पश्चात वह ब्राह्मण नंद रानी से बोला है कि हे यशोदा, तू धन्य है जो तेरी कोख से साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया है। मैं भी आज परम धन्य हो गया जो जगदीश्वर श्री कृष्ण जी ने मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रसाद स्वीकार किया है और मुझे कृतार्थ किया है। तत्पश्चात ब्राह्मण ने नंद नंदन के पास हाथ जोड़ते हुए कहा, ये सच्चिदानंद प्रभु, आप मेरी भूल को क्षमा करें और मुझे अपने चरणों का दास समझकर मेरा उद्धार करें। इस प्रकार ब्राह्मण देवता के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी यशोदा जी के समीप खड़े होकर मुस्कुराने लगे हैं। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार प्रभु की स्तुति करके चला गया, तब नंद राय और यशोदा आदि ने इस भगवान जी की लीला को सुनकर अपने हृदय में बड़ा आश्चर्य किया है। भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार प्रतिदिन नई नई सुंदर लीलाएं करके यशोदा नंद और सब ब्रजवासियों को आनंद देते थे। जहां पर भगवान स्वयं साक्षात विराजमान हो उस जगह पर तो आनंद उमड़ेगा ही उमड़ेगा, क्योंकि प्रभु स्वयं आनंद के स्वरूप हैं। भगवान की कथाओं को सुनकर जिसके मन में प्रेम भाव जाग जाता है, वही जीव इस संसार में धन्य है। जिसने भगवान की कथाओं में अपने मन को लगा लिया है, उसी का
जीवन लेना सफल है, क्योंकि मनुष्य जन्म भगवान की कृपा से मिला हुआ है और भगवान की कृपा से प्राप्त हुए इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान की कथा में जिसने मन लगा लिया, उसने मान लो भगवान की आज्ञा का पालन किया है। क्योंकि भगवान की स्पष्ट आज्ञा है कि मनुष्य जब इस संसार में आता है तो मोह माया के बंधनों में बंध जाता है, लेकिन उस मोह और माया के बंधनों से मुक्त होने के लिए उसे मेरी कथाएं, मेरी लीलाएं अवश्य सुननी होंगी। मेरी लीला कथा को सुनकर हर मनुष्य को मुझसे प्रेम हो सकता है, लेकिन समय ऐसा बलवान है कि सब भोग विलास में डूबे हुए हैं। किसी किसी विरले भाग्यवान मनुष्य का मन भगवान की कथा को सुनने में लगता है, और जब उसका मन भगवान की कथाओं में लग जाता है तो समझ लेना कि उसका उद्धार इसी जन्म में होने वाला है। इसी जन्म में उसे भगवान सुख, शांति, आनंद देंगे, संपत्ति भी देंगे, उसकी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उसको भवसागर से पार भी कर देंगे, अर्थात अपने गोलोक धाम में उसे सदा के लिए स्थान दे देंगे। प्रभु की यही तो सबसे बड़ी कृपा है कि जो मनुष्य भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान उसके पिछले सभी पापों को क्षमा कर देते हैं और आगे वह मनुष्य पाप नहीं कर पाता। क्योंकि जो भगवान की कथाओं को सुनेगा, जो भगवान के मंगलमय नामों का जाप करेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, उसका मन शुद्ध होता जाता है, उसके मन में भगवान के लिए प्रेम भाव जाग पड़ता है, और जब मन में प्रेम भाव भगवान के लिए जाग जाए तो उस समय जीव जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पाप करने का विचार भी उसके मन में नहीं आ पाता, क्योंकि उसका मन भगवान से जुड़ गया है, और जिसका मन भगवान से जुड़ जाता है वही जीव तो इस संसार में मोक्ष पाता है। भगवान की भक्ति से जो आनंद मिलता है वो विषय भोगों से कभी नहीं मिल सकता है। विषय भोगों का अंत नरक का वास है। अतः मनुष्य जीवन को प्राप्त करके विषय भोगों में ना फंसकर, संसार के भोग विलास में ना फंसकर अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा देना चाहिए। संसार के सब व्यवहार करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को याद रखना चाहिए। जिस समय हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं या जिस समय हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उस समय हमारा मन केवल भगवान की भक्ति में लगा होना चाहिए, श्री राधा रानी सरकार के चरणों में लगा होना चाहिए, ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा होना चाहिए। लेकिन जब हम संसारी व्यवहार करते हैं, संसार के काम धंधे करते हैं, उस समय भी भगवान की याद बनी रहनी चाहिए। यही तो भवसागर से पार उतरने का सर्वश्रेष्ठ और सरल साधन है। भगवान की भक्ति के समय केवल भगवान की भक्ति और संसार के कामों के समय भी भगवान की याद बनी रहे, तभी तो जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और भगवान तो इतने दयालु हैं कि भगवान की कथाओं को जिसने सच्चे मन से एक बार भी सुन लिया, वो जीव भगवान की ओर अपने ओर खींचा चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का नाम है श्री कृष्ण। कृष्ण अर्थात जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार भी जो भगवान का हो जाता है वो फिर संसार का नहीं रह पाता है। संसार में सब काम तो वो जीव करेगा, लेकिन प्यार उसका केवल परमात्मा से ही होगा। तो पौष मास के इस पावन समय में भगवान की इन कथाओं को सुनकर भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है, संसार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी की जा सकती हैं। पौष मास की इन कथाओं को सुनकर भगवान के श्री चरणों में मन लग गया तो समझ लेना कि प्रभु इसी जन्म में भवसागर से पार कर देंगे। तो पौष मास महत्म्य के चौथे अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथाओं को सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पौष मास महत्म्य की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पौष मास महत्म्य की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।